क्या हम बच्चों को संस्कार दे पा रहे हैं कि नहीं, बच्चों में मिशन के बीज बो पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम बच्चे में मिशन के बीज नहीं डाल पाए और बच्चे में मिशन नहीं आ पाया तो कोई फायदा नहीं। इसलिए मित्रों सबसे पहला प्रयास हमको करना चाहिए परिवार में सुसंस्कारिता के बीज नर्सरी की तरह से बोने का प्रयास करना, और जहाँ तक हो सके कोशिश करना कि हमारा बच्चा उन्हीं आदर्शों पे चले जिन आदर्शों को गुरुदेव ने दिया है। परिवार निर्माण, बातें तो बहुत सारी करते हैं पर परिवार निर्माण के लिए हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। परिवार निर्माण के 5 शील बताएं गुरुदेव ने, उन 5 शीलों का हम पालन करेंगे और परिवार निर्माण की प्रक्रिया को निरंतर गतिशील करेंगे। सप्ताह में एक बार तो कम से कम 1 बार या 2 बार जरूर बैठेंगे और मिल बैठ करके अखंड ज्योति पढ़ेंगे, युग शक्ति गायत्री पढ़ेंगे, युग निर्माण योजना पढ़ेंगे, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक पढ़ेंगे, मिशन की पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे और पढ़ करके हम कोशिश करेंगे कि इनकी सीख को, शिक्षण को लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। युग निर्माण के 3 आधार हैं। समाज निर्माण का मतलब होता है समाज में छाई हुई संव्याप्त जितनी भी कुरीतियां हैं, मूढ़ मान्यताएं हैं, प्रथा परंपराएं, अंधविश्वास में भागीदारी नहीं करना। भागीदारी न करने के बाद दूसरा काम है उनके खिलाफ संघर्षात्मक मोर्चा छेड़ना। संघर्षात्मक मोर्चा छेड़ने के बाद क्या है, विकल्प देना उनको। तीसरी बात, सृजनात्मक विकल्प देना। ये मित्रों ये समाज निर्माण का जो स्वरूप है ये बहुत बड़ा स्वरूप है, और समाज निर्माण के लिए आपको अपने से प्रयास चालू करना पड़ेगा। समाज की जितनी भी सत्प्रवृत्तियां हैं उन सत्प्रवृत्तियों के विस्तार के लिए, सत्प्रवृत्तियों में भाग लेने वाले लोगों के अभिनंदन के लिए आप व्यवस्था बनाइए और आप तंत्र में पूरी हिस्सेदारी करिए। एक अच्छे जिम्मेदार वोटर बनिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए, राजनीति से दूर रहिए, पर आप किसी तरह से कोशिश करिए कि आप किस तरह से समाज को ऊंचा उठा सकते हैं, समाज को नव निर्माण कर सकते हैं। मेरे अकेले के करने से क्या होगा, आप जैसे एक अकेले नहीं हजारों अकेले मिल जाएंगे। जब मिल करके सब मिल करके भवन खड़ा हो जाएगा, युग निर्माण का भवन खड़ा हो जाएगा। गुरुदेव ने इसका नाम विश्व निर्माण क्यों नहीं रखा, इसका नाम राष्ट्र निर्माण योजना क्यों नहीं रखा। मान लो विश्व तक नहीं जा सकते तो राष्ट्र निर्माण। गुरुदेव ने कहा नहीं, जमाने को बदलना है, पूरा जमाने को बदलना है। युग है ना जमाना, पूरे जमाने की हवा को बदलना है। हमें सारे वातावरण को गायत्री में बनाना होगा। क्यों? उन्होंने कहा अगर गायत्री में नहीं बनाया तो ये वातावरण विषाक्त है, आस्था संकट छा रहा है, बुरी तरह से छा रहा है। उसकी विभीषिकाएं आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगी। 1980-81 के 2 विशेषांक, 80-81 के 2 अंक अखंड ज्योति के पूरे के पूरे इन विभीषिकाओं से भरे हुए थे कि किस तरह से आने वाले मूर्धन्य मनीषियों के मत करके इस तरह से न जाने कितनी लेखमालाएं लिखी थी, जिसके आधार पर हमने किताबें बनाई बहुत सारी। मित्रों, अगर आपको गुरुदेव के कथन पर विश्वास है तो आपको ये मान करके चलना चाहिए कि हम सबको मिलजुल करके समाज में जितने भी युग निर्माण की प्रवृत्तियां हैं उन सबको गतिशील करना है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।